भागा वाला दिहाड़ा है, क्योंकि अज के दिन की अगर कोई महानता किसी दिन के नाल कीती जाए तो बहुत थोड़ी होगी। अज का दिन साडे इतिहास दे विच गुरु पुत्रियां का पवित्र दिहाड़ा है। इस दिन की महानता यह है कि इस दिन गुरु के प्यारे अपने पूजनीय गुरु की पूजा करते हैं और पिछले समय के विच होइयां गलतियां त्रुटियां जाने अनजाने उन्होंने सतगुरु के चरणों में रख के नतमस्तक होंदे ने ते बेनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे सतगुरु जीवन के विच होइयां गलतियां त्रुटियां की आप जी को माफी चाहते हैं। अगे समर्थ बख्शिश करनी, इस जीवन को चंगा बनाना, अपने चरणों के विच निवास बख्शना, अपने चरणों का प्यार प्रेम बख्शिश करना, श्रद्धा भावना हृदय बना के रखना। हर एक सिख अपने गुरु के चरणों में अरदास करता है और सतगुरु खुश होकर अपने बच्चों से मेहर का हथ रखता है। जिहड़ा इस दिन अपने गुरु के दर्शन करता है, गुरु के चरणों में बेनती करता है, गुरमुखों से पिछले कीते हुए पाप खत्म हो जाते हैं और बहुत बढ़िया असीसां गुरु को प्राप्त होती हैं। तो आप बहुत कर्मा वाले भागा वाले हो जो इस पावन पवित्र दिहाड़े में सतगुरु महाराज जी के पावन दर्शन कर रहे हो और अपने गुरु के संग होकर गुरु के चरणों की पूजा कर रहे हो। तो मेरे पूजनीय गुरुदेव संत बाबा महेंद्र दास जी और उन्होंने नाल जथेदार साहब साढ़े सत्कारयोग सरदार सुरिंदर सिंह सिद्धू साहब और बहुत सारिया संगत शहीदों ने सतगुरों के इस पावन स्थान से हाजरी भरने वास्ते आईयां हैं। असीं सबका धन्यवाद करते हैं। आओ इस शब्द द्वारा सतगुरु के चरणों की हाजरी भरीए। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोबिंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरा देव, गुरु मेरी पूजा।
बख्शिश करो जिस तरह आप जी की
पास हो जा, पास से पास हो जा, इधर जा।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਏ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਸਤਸੰਗ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚੀ ਦਿਓ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂ, ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਸਾਹ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਹਰ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਦੇਵ। ਨਾ ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਵਿਸਰੇ, ਨਾ ਇੱਕ ਪਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਸਰਾਂ। ਨਾ ਇੱਕ ਪਲ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਰੇ, ਨਾ ਇੱਕ ਪਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਸਰਾਂ। ਨਾ ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਵਿਸਰੇ, ਨਾ ਇੱਕ ਪਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਸਰਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਕਿਰਪਾ
मुझको मेरे गुरुजी लगते हैं सबसे प्यारे। फूल बहुत हैं सुंदर, फूलों से सुंदर तारे। जग से मुझको क्या लेना है, जग झूठा है सच्चे हो तुम। जग से मुझको क्या लेना है, जग झूठा है सच्चे हो तुम। मंदिर बहुत है पावन, पावन है भगवन सारे। मंदिर बहुत है पावन, पावन है भगवन सारे। लेकिन मुझको मेरे गुरुजी लगते हैं सबसे प्यारे। लेकिन मुझको मेरे गुरुजी लगते हैं सबसे प्यारे। सपनों का संसार सजाकर खुद जागे हो मुझे सुलाकर। सपनों का संसार सजाकर खुद जागे हो मुझे सुलाकर। मैं तो बस इतना ही जानूं, खुश होते हो मुझे हंसाकर। मैं तो बस इतना ही जानूं, खुश होते हो मुझे हंसाकर। आँख बहुत है कोमल, कोमल है सपने सारे। आँख बहुत है कोमल, कोमल है सपने सारे। लेकिन मुझको मेरे गुरुजी लगते हैं सबसे प्यारे। लेकिन मुझको मेरे गुरुजी लगते हैं सबसे प्यारे। फूल बहुत हैं सुंदर, फूलों से सुंदर तारे। सतगुरु महाराज की जय। सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षि श्रोलवाले सहस्रनाम पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि विधाने नमः। सबसे पहले तो आई हुई सभी संगत को व्यास पूजा गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय संत श्री शिरोमणि गोलोक निवासी श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर संत बाबा कल्याणदास जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय संत श्री महेंद्र दास जी बाबा जी सदगुरु महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम। बड़ा ही सुंदर पावन ये त्योहार है, उत्सव है। ऐसे लग रहा है जैसे आज कोई कुंभ हो, कुंभ के मेले जैसा वातावरण है। जो जो यहाँ पर आया है इस गुरु पुण्य में सबकी झोली भरेगी। सदगुरु बड़े ही कृपालु हैं, दयालु हैं, उनकी बड़ी अपार कृपा है। व्यास पूजा गुरु पूजा बहुत भारी मतलब रखती है। गुरु पूजा जो है वो हमारे भगवान की, हमारे आराध्य की सदगुरु महाराज की पूजा है। ये सर्वप्रथम वेद व्यास जी का इसी दिन गुरु पूर्णिमा वाले दिन जन्म हुआ, जिन्होंने वेदों की रचना की। 18 पुराण, उपपुराण, 6 शास्त्र, सूक्तियाँ सबका जिन्होंने विस्तार किया। महाभारत जिन्होंने लिखी वेद व्यास जी ने, जिन्होंने 28 भाग इसके वेदों के किए। उन वेद व्यास जी की पूजा सदगुरु महाराज संत बाबा कल्याणदास जी की पूजा आज सदगुरु महाराज जी के चरणों में हम सभी कर रहे हैं। गुरु गु मैंने अंधकार, रू मैंने प्रकाश। गुरु जो है अंधकार रूपी जीवन में प्रकाश लाते हैं। हम लोगों ने पता नहीं कितने अपराध किए होते हैं, कितने जघन्य अपराधी हैं हम लोग, जाने अनजाने हमारे से पाप होते हैं। हम गुरुवाणी का पाठ करते हैं, रामायण जी का पाठ करते हैं, अपने अपने धर्म में अपनी अपनी पूजा पाठ करते हैं। लेकिन वो पाठ पूजा तभी सहाय होती है जब सदगुरु जी महाराज कृपा करते हैं। एक समय की बात है, गुरु जी और भगवान दोनों शिष्य के घर पर पहुंच गए। दोनों को देखते ही शिष्य प्रणाम करने लगा। गुरु जी ने कहा पहले भगवान को आप पूजा कीजिए, भगवान सबसे बड़े हैं।
जैसे ही शिष्य गुरु भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगा, तभी भगवान ने उनको रोक दिया। कहते नहीं, पहले आप अपने गुरु जी के चरणों में प्रणाम कीजिए, क्योंकि गुरु जी ही मुझको लेके आए हैं आप तक। पहले आप गुरु जी के चरणों में प्रणाम कीजिए। शिष्य गुरु जी के चरणों में चला गया। जैसे ही गुरु जी के चरणों में शिष्य ने प्रणाम किया, तो गुरु जी बोले नहीं, लेके तो चल मैं आया हूं, लेकिन भगवान है तो बड़े ना, तो भगवान को चरणों में पहले प्रणाम करो। शिष्य फिर भागा हुआ गया गुरु भगवान के चरणों में। भगवान कहते ठीक है भी, वो लेके आए हैं, लेकिन मिलाया तो गुरु ने ना, पहले गुरु को प्रणाम करो। गुरु के चरणों में फिर हो गया। गुरु ने फिर रोक दिया। कहते रुको, ठीक है मैंने मिलवा दिया, लेकिन बनाया तो भगवान ने है ना तेरे को। कहते अच्छा चलो। अब गुरु भगवान के चरणों में, चेले की ये बड़ी कशमस्सी हो गई, बड़ी चिंता हो गई, किस तरफ जाऊं। फिर वो भगवान के पास गया। कहते ठीक है मैंने बनाया है, लेकिन मेरी जो है सृष्टि का नियम बड़ा विकट है। जिसने जैसा पाप किया होता है, जैसा पुण्य किया होता है, मैं वैसे वैसे उसको फल देता हूँ। उसकी मुक्ति का साधन तभी करता हूँ जब उसके पुण्य अधिक हो और पाप ना हो। और गुरु ये मेरे संत बाबा महेंद्र दास जी जैसे बड़े सरल हृदय हैं, बड़े भोले हैं ये मेरे गुरु जी, मेरे स्वामी जी। अरे इनके आगे जितने मर्जी पाप कर लो, जितने मर्जी अपराध कर लो, ये भोले हैं। इन्होंने तो तुम्हारे सिर पे हाथ फेर देना है। जब इन्होंने फेर दिया हाथ तो मेरी क्या होगा। जब इन्होंने फेर दिया हाथ तो मेरी क्या होगा। तुम्हारे गुरु जो हैं वो सृष्टि को बदल सकते हैं। गुरु ही तो ऐसे हैं जो भगवान से मिलाते हैं। अगर गुरु ना हो तो भगवान को कौन जानता है। अंधकार में ही जीवन चला जाएगा। इसीलिए ऐसे महान पर्व के ऊपर ये गुरु पूर्णिमा की जाती है। और भी बहुत से कारण हैं, बहुत से दृष्टांत हैं। आज के दिन आषाढ़ पूर्णिमा वाले दिन चतुर्मास से शुरू हो जाता है, 4 महीने का। सभी संत जो है अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाते हैं। नदी नाले नहीं पार करते और अपने स्थान के ऊपर ये 4 महीने बड़ा भजन बंदगी करते हैं, भक्तों को निहाल करते हैं। चातुर्मास का व्रत है, अध्ययन के लिए सबसे बढ़िया है। और आज से ही दक्षिणायन शुरू हो जाता है और वर्षा ऋतु भी शुरू हो जाती है। अभी देखी है रातों खूब वर्षा हुई है, तो ये वर्षा ऋतु का भी बड़ा सुंदर पर्व मनाया जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा को बड़ी भारी महिमा है। गुरु की महिमा तो बहुत बड़ी है। सती अनसुईया, अत्रि जी महर्षि की धर्मपत्नी सती अनसुईया, उनके पास ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी आ गए। उन्होंने भिक्षा मांगी। कहते देवी वस्त्रों में हम भिक्षा नहीं लेते, आपको जैसे जन्म लिया था उसी रूप में, उसी अवस्था के अंदर आपको ये भिक्षा देनी पड़ेगी। सती अनसुईया ने कहा ठीक है। उन्होंने अपने तप के बल से ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटे छोटे अबोध बालक बना दिया, गोदी में खेलते हुए। फिर उनको दूध पिलाया। अब उनकी भी वो बात पूरी कर दी, भिक्षा भी दे दी। तो उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश प्रसन्न हुए। तो उन्होंने कहा ठीक है देवी, हमने आपका दूध पिया है, आज से हम आपके बच्चे हैं, औलाद हैं, आपकी संतान है, तो हम आपके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। तो फिर भगवान दत्तात्रेय ने उनके गर्भ से जन्म लिया। दुर्वासा जी और विष्णु जी और शंकर जी ने जो दत्तात्रेय का रूप लिया और ब्रह्मा जी ने चंद्रमा का जन्म लिया। बाद में सभी इकट्ठे होकर दत्तात्रेय के रूप में ही एकत्रित हो गए। और दत्तात्रेय आपको पता है जगत गुरु,
समस्त गुरुओं के गुरु हैं, वहीं से ये गुरु परंपरा चली। 84 लाख योनियों को ये मिनट में काट देते हैं सतगुरु जी महाराज। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा आप सभी से, सभी अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखें, विश्वास रखें, क्योंकि कभी कभी हमें होता, हम गुरु जी के पास आते हैं और मांगते हैं और गुरु जी कुछ नहीं सुनते। उसका कारण ये नहीं होता, गुरु जी की तार कहीं और लगी होती है। रात रात को जागते हैं, गुरुओं का शरीर ऐसे ही विकृत नहीं हो जाता, क्योंकि इनका तप बहुत भारी है। और जो शरीर में इनके कष्ट आता ना, वो इनका अपना कष्ट नहीं है, क्योंकि वो तो बांटने वाले हैं, कभी किसी को खाली जाने ही नहीं देना। हमारे अपराधों का, हमारे पापों का, हमारी इच्छाओं का जो है हम गुरु जी के चरणों में आके रखते हैं, वो हमें झोली भर देते हैं, वो दे ही जा रहे हैं, दे ही जा रहे हैं। लेकिन गुरु को कष्ट तब आता है जब गुरु के शिष्य गुरु मंत्र का पाठ कम करते हैं। आपको गुरु ने एक बीज दे दिया, उस बीज का पेड़ और पौधा मिलाना आपके हाथ में है। 10वां हिस्सा गुरु को आपके अपराध का मिलता है, तो 10वां हिस्सा गुरु का पुण्य आपको मिलता है। अब आप देखिए, अगर गुरु ने आपका जीवन बदल दिया है, आपका सब कुछ बदल दिया, मेरा तो बदला है। संत बाबा महेंद्रदास जी महाराज के पास आने के बाद मेरा जीवन बहुत सुंदर हुआ। जब भी, पूजा पाठ भी, सब कुछ बड़ा है। इन्हीं शब्दों के साथ सतगुरु महाराज जी को प्रणाम। जो सतगुरु महाराज के चरणों में आके उन्होंने अपनी हाजिरी दवाई है। आपने बहुत बड़ा पुण्य के दिन पुण्य किसकी कहते हैं? पुण्य वो है जो अपने गुरु महाराज के चरणों में आके अपना सिर उन्होंने चरणों में रख के आप माफी मांगे। हर साल यही आप कहते हैं कि सतगुरु महाराज असी जो भी आप कीते हैं थोड़े चरणों जाके साढ़े सभी पाप समाप्त हो जाए, क्योंकि अभी तक कलयुग के जीवन कलयुग के जीवांतों का पता नहीं किन्ने पाप हो जाते, क्योंकि पापी ही पापियों को बख्शण वास्ते ही सतगुरु होंगे। गुरु गुरु कर्मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुरु परमेश्वर की को जान, गुरु का केरा दर्द फरमान। मत कोई भरम भुले संसार, गुर में कोई न पुत्र सपार। भूले को गुर मार्ग पाया, अवर त्याग हर भक्ति है। ਆਪਾਂ ਭੁੱਲਿਆਂ ਭਟਕਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਨੈਲ ਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਮਾਤਰੂਪ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ। तो एक दिन कुदरती 4 दिसंबर का मेला सीगा, फिर बाबा जी बहुत विराग प्यार से कहने लगे, जेड़ा इस जगह आओ मोह मंगिया मरादा पाओ। जिला इतने आके
ये सोचूगा भी असी तो सोचते सी ना टिब्बे की होगा एक टिब्बे बाबा जी कहने लगे किसी को पता नहीं का भी एक टिब्बे नहीं ये तो प्राप्तियां करने वाला जगह है जिन्नियां भी अपन को चीज चाहिए है आप ताई उत्थों प्राप्तियां कर लेते हैं। देखो जो भी कोई कुदरत अपन बख्शिश करती है किसी रूप विच किसी जगह आके अपन दसते हैं भी इत्थे कौन है संत बाबा गंगाधर जी जिन्होंने आके अपन ये जगह दर्शाई अपन को पता ही नहीं सी तो फिर वो कह लगे जो जेड़ा इस जगह आओ मुँह मंदियां मरादा पाओ अड़ेस करे शरण करे कहता जेड़ा गुरु की शरण पैदा गुरु तो बड़ा कोई नहीं गुरु ही एक सब तो वड्डी हस्ती है गुरु ही सब तो वड्डी एक ऐसी जी जगह है जिसमें सानू प्राप्त नहीं क्योंकि अज का दिन ही आई आप आने हैं कि पुण्य पुण्य प्राप्त होते हैं जे पुण्य प्राप्त होना ताई अभी पुण्य मानते हैं तो बाबा जी कह लगे भाई ये एक मेरे भाजी मैं जिथे जन्म लिया वो एक ऐसी जी जगह है ऐसी जी पुण्य वाली जगह है मैं तो इन्हों ये मानता है भी इस जगह की कोई जगह ही नहीं तो उन्होंने बहुत सारिया आशीर्वाद ध्यान सुनाया ध्यान सुनने में कहता भी मैनू की कुछ दस रहा तो मैनू तो पुटन लगे हुए है वो यहो जहा गरीब बन गया यहो जहा खराब बन गया कहने लगे नहीं करिए भी मैनू जो कुछ रास्ता ही नहीं दस रहा तो उन्होंने बहुत डरिया तो उन्होंने कितों रोटी ना मिली हौली 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 वो जो उन्होंने यहो जहा थोड़ा जहा भोजन मिला खिचड़ी का तो भोजन कह लगे कि भोजन होगा जो कोई बर्तन होगा तो उन्होंने की लिया एक ठिकरा लेके कहने लगे भी ऐसे पा दो तो उदों एक यहो जहा ध्यान झोटा फिरता आया तो उदे आके उन्होंने बचे तो उन्होंने अख खुल गई तो मुड़ गई हो गया जी आप ही गल है ऐसे परमात्मा ने एक कृपा की कहने लगी भी आ की होया आ की हो गया आप तुम मैंने पुटते क्यों है थोड़ी थोड़ी उन्होंने सुरत आई कहते नहीं चुप कर गया चुप करता तो उन्होंने जाके कई बार जो अपन भुलेखा पैदा है अपन पता ही नहीं लगता भी आप की कर रहे हैं कुदरत ने ऐसी जगह दसी भी तू घबराना तो फिर उन्होंने कहा भी अपन की मुझी ध्यान से गल आई फिर उन्होंने एक गुरु पूछा कि गुरु महाराज मेरे से दया करो मैनू पता लगे तो उन्होंने एक सभा ऐसी लगाई जी कई चेर वो चली कहते जिला इतने मैंने दसूगा ना वो मेरा गुरु है तो एक दिन आके अष्टावक्र की रास्ते गए तो उत्थे आए सारे जाने कोइया ने आके कदा पानी छिड़किया तो अष्टावक्र जी कहने लगे कि पानी तेरे उत्ते पाता चल जाएगा सर्दी का महीना है तेन पता नहीं लगता वो कहने लगे वाह तो रसुल्ला कैसा समाज है उस तो बाद वो गांव हो गई गांव फिर आखिरकार की उन्होंने वो राजन आया राजन ने कहा भी हाँ एक फकीर बैठा है वो फकीर को अपन मिल गई उत्तर के समझ मिले तो सारी सी आवाज़ का फर्क कोई किस तरह बोलता सी कोई किस तरह बोलता तो फिर उन्होंने उत्तर के
उस राजे ने उन्हें नमस्कार की तीर को कह लगे महाराज ने पता भी जे तुसी इधर बैठे हैं तो मैं क्यों ना वो रास्ता बदल लेता। देखो उन्होंने कई शब्द कह गए कि राजे ने आके की कहा। राजा कहना भी महाराज जी मैनू पता होंगे तो मैं अपना रास्ता ही बदल देंदा, मैं क्यों थानू कितनी तकलीफ दी है। कहते वाह परमात्मा का राजा ही इस तरह से तो कहते पिछे जाना है, कहते जिथे तुसी जाना ठीक है बराबर पा लिया उस जगह जाके जिथे सभा लगी थी कि उत्थे एक एहो जी जगह बनी थी जिहड़ी जगह उन्होंने गुरुओं वास्ते बनी। अष्टावक्र जी ने आके वो जगह रह के जी उन्होंने गुरुओं वास्ते बनी। वो कहने लगे महाराज ये जगह तो मेरे गुरुओं की है। वो कहते खबर तेरे गुरु ही हुई है। वो कहते गुरु कौन हो सकता है, मेरा गुरु का वो दसूगा भी ये सच है कि वो सच है। तो महापुरुष ये कहते ना ये सच है ना वो सच है। वो कहते जी ये किमें, कहते ना तेरा सुपना सच है ना तू सच है, एक वो भी सच है ये भी सच है। वो कहने हम मैंने कुछ पता लगे भी तुसी उस गल जान लिया। वो कहते राजन आप इस मार्ग पर उत्ते आए, सारी दुनिया एक सुपने है। जे सानू सुपने का पता लग जाए तो ही गुरु का पता लगे। असी सारे सुपने के विच ही तुरे करते कहते तू ये दस भी जिथे तू रात को सुपने जाके तीन लोग पढ़ते थे, तीन लोग बहुत बुरा भला कहते थे, तेन ये कहते कोई भोजन भी मिलता जो तेन जाग आई उदों तेन ये पता लग्या भी चार पेड़े तेरे किन्ने मास्ते खड़े है, किन्ने नौकर खड़े है, किन्ने एक इहो जिहा दिल लेकर है, कोई इहो जिहा दिल लेकर है। जो तू उधरों इस मातलोक से आया तो फिर तेन वो झूठ हो गया, ये सच हो गया। कहते दुनिया भी सच है वो भी सच है, पर सच वो है जो सच्चे गुरु मिलता है। गुरु तो बिना आप कुछ नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कहा जी गुरु तो तुसी मैनू दसता, ये भी दसता भी मैं दुनिया से आया तो मैं की लेना है। दो तीन चीज़ें ही अपने पास जे कदे आप सोच आ जाए भी असी एक महापुरुष से की लेना है, साढ़े आने का की प्रयोजन है, कि असी कभी रोटी खाने वास्ते हैं कि असी आया अपना शरीर ये पंज तत्तां आप पंज तत्तां तो है, फिर आप गुरु कोई दसूगा भी एक तत्व भी अपने नाम पैदा होगा कि आप उस तत्व तो बिना बच नहीं सकते। तो उन्होंने फिर राजे ने कहा भी मैं तेन ये दसना है भी मैं पिछड़ गई भी ये सच ये वो सच। तुसी ये जो कहा भी ना ये सच है ना वो सच है, तो तेरी जिन्हें सभा बैठी थी सारे जने गिर गिर करके हंस गए। तो कहने लगे महाराज की थोड़ी सभा ब्राह्मणा भी है, पंडिता भी है, कि एक गुनिया भी है कि संतान भी है। कहते सारे जने जो मैनू देख के मेरा शरीर विंगा
ये बैंक में कि मैनू टीचर कर लगे कि मैं कोई नियाज नहीं कहता, मैं ये कहना कि परखण वाले बारे भी थोड़ी सभा किमें परखी गई। ये जिन्होंने मेरा पिता भी कहता है वो राजे का राज विरोध है कि तुम इस चीज पास क्यों गए, थानू क्यों नहीं पता सी। मैं तो थानू ये कहा सी भी ये सच के वो सच भी दुनिया सच है कि तू सच है कि मैं सच है। आपका कोई भी नहीं सच है, सच है परम परमात्मा। जे सानू ਇਹਦਾ पता लग गया, पता कदों लगता है जो आप गुरुओं के चरणों से जावांगे, पूछांगे कि गुरुदेव पुण्य की है, पुण्य की है, पुण्य साढ़े तां बनते हैं जैसे अपने गुरु चरणों से आके सेवा कर। जे सेवा नहीं करते आप आपकी काल बैठे हैं, आपको नहीं पता लगता भी आप किस चीज वास्ते आए हैं। तो फिर उस राजे ने कहा भी राजे मैनू मैं थानू दस देना भी की चीज़ है परमात्मा, पर तुम पहला ये दसो भी की तुम गुरु धारना है। कहते हाँ, कहते गुरु की चीज़ है पता तेन, कहते हाँ मैंने पता नहीं, मैं पूछने वास्ते। कहते ठीक है तेरी गल है, पर जे तेन गुरु का पता लग गया तो फिर सारे दुख तेरे मिल जाएंगे। कहते भी दुनिया में गुरु वो है जो अपने भरम जाए, अपने सतगुरु महाराज संत बाबा कन्हैया जब इस महापुरुष के आए तो सारी संगत ने दर्शन किए, क्योंकि प्रगट होंगे है उदों महापुरुष जो अपनी गल दर्शाते हैं, दसते हैं भी तू इस महापुरुष से की लेना है, तेरे आने का की प्रयोजन है, तू इसे की लेना है। कहते उदों पता लगता है जो सारी अख खुलती है। जिन्हें सुपने के आके आप सुपने अंदर बैठे हैं तो आप किन्ने डरते हैं कि सानू कोई मार ना दे, सानू कोई फड़ ना लवे। जो आप सुपने को जाग पैंदे हैं फिर कहने वो झूठ सी। आप सारे इस गल के बैठे हैं जिससे बाबा जी ने आपको ये दसता कि तुम अपने भरम छड़ दो। भरम कोई चीज नहीं गा, भरम चो निकल जाए, भरम चो निकलोगे उस परम पिता परमात्मा का नाम जपते है। जिन्हें गुरु आए है सब ने यही दसिया कि भाई अपने कर्म वाले साथ से चलो। कर्म की है नाम जपना, कर्म की है सेवा करनी, कर्म की है असी सेवा करांगे, सेवा करके सानू सब कुछ प्राप्त होगा। तो यह भी एक कुदरत ने काली देखो जो दिन बनाए है, ये दिन इस वास्ते बनाए है अपन दर्शन वास्ते, अपन ये गल्लां दर्शन वास्ते भी असी आए हैं इस जगह से तरक्की लेना। सानू परमात्मा ने ये चीज़ां दसियां, अपन वो चीज़ां नहीं पता फिर किन्ने अपने मन के विच चाह, किन्ने अपने मन के विच प्यार ये होंदा भी अज आप सतगुरु महाराज के दर्शन आप उन्होंने दर्शन करके आप सारे दुख मिल जाए। जो भी कदे बाबा जी के 4 दिसंबर से आते सन उन्होंने आने की गल का वो एक गल बन जाती थी। वेख के आए आते भी मेरे गुरुदेव ने आज इस जगह आना है, इस जगह आके उन्होंने अपने सिर से आप रखेंगे, अपने प्यार करेंगे तो उन्होंने मन के चाह, उन्होंने मन की एक ऐसी स्थिति हो जाती भी आपको भी पता लगता सी भी सतगुरु महाराज किन्ने दुनिया के मालिक है, पर किसी को नहीं पता लगता। कोई किसी गल करता है, कोई किसी गल करता है। समय से आके समय से आके
किसी को नहीं पता तो तो गाली है कि आप कहते हैं भी ये तो आम दुनिया वर्गे संत इन्होंने भगवनी जी भी पाए आपने भी पाए पर वो तो एक अलाही दोस्त अलाही गल की उन्होंने पर किसी ने नहीं पता तो लगता है ये गुरु लोगों ने कृपा साढ़े सिर पे हथ रख दे हथ रख के फिर अपना जोड़ा अपने मन के भरम प्यार भरम लग्या हुआ है वो भरम चक देंगे तो गुरु के चीज ही ऐसी जिन्हें गुरु महाराज ने कहा कि गुरु गुरु कर्म गुरु बिना मैं नहीं कहते गुरु तो बिना मैं बोल नहीं गुर परमेश्वर एक हो जा गुर का पिता धन का कर्मा मत कोई भरम भुले संसार गुर मैं कोई ना कोई भी नहीं कर सकता तो अपने पर्दे वो भी कर सकता है और कोई चक नहीं सकता अज का दिन बहुत कर्मा था सत्संग की है आप जिसे गुरु को याद कर जो गुरु को याद ही ना करिए तो सानू सत्य वस्तु का नहीं पता भी सत्य की है सत्य की है वो सानू दसते है भी भाई सत्य वे की है सत्य को की चीज को समझना है सारे झूठे शरीर को सच समझना है ये झूठी गल को सच समझना है नहीं बाबा जी ने आपको ये दसिया कि भाई जो भी कोई थोड़े मन के आती है भी आप उस परमेश्वर का उस राम का उसका भजन करिए भजन कोई ये नहीं कहा कि उन्होंने कोई भजन का बहुत बड़ा कुछ बनाना है नहीं भजन वो है जो आप गुरु लोगों के चरणों के अपना मन लाने मन लगे तो बिना अपन कुछ भी नहीं करता सो ये अभी ये दिन बहुत बड़ा है जेड़ा कि गुरु ने गुरु को अपन पुण्य मिले जे आप उन्होंने चरणों के मन ला के अपना तन ला के तन ला के उत्थे आप मन लाते हैं ताई आप सब कुछ मिलता है गल बहुत वड्डी है तो गुरु की गल तो वड्डा तो कोई नहीं कि गुरु को बिना कोई तार नहीं सकता गुरु को बिना कोई आप उधर ला नहीं सकता जो अपना मन गुरु चरणों से लग गया तो अपन सब कुछ प्राप्ति होगी मैं सतगुरु महाराज की सारे जिन्हें भी लोग 24 अवतार 10 गुरु 1,33 करोड़ देवता इस मातलोक से आए तो सब सीधे रस्ते लाने आए ये नहीं कोई हो भी अपना कोई खाने वास्ते खाना नहीं खाने पसंद आए मनुष्य ने सब कोई कर ली मनुष्यों ने जाके ऐसी परमात्मा का सेवक करता सो बाबा जी ने तो यही गल कही है कि भाई जे तुम जो भी आने हैं गुरु चरणों का अपना मान लाओ जो गुरु चरणों का मान नहीं लाया पर तुम नहीं कुछ पता लगा अपना मान उदो होता बनूंगा जिन्हें जनक ने क्या सुना भी देना कि मन देना कि तन देना कि धन देना तो कहने लगे कि मैं रानिया पूछिए वो पूछने गया मैं गुरु का अपने मन मान लिया तो कहने भी दस की देगा मैं कहने भी हरिश्चंद्र आप भी ना किसी उन्हें कनाल हो भी ना आप मन दीजिए कि तन दीजिए कि धन दीजिए वो अपनी मान ही देते हो दूसरी चीज़ों का आप कंगाल हो जाए चले ठीक है चलो वो बैठे होर ही गल्लां करते थे उधर गए ही ना बाद जो दिन चिपन लग गया कहने लगे महाराज मैं घर जाना वो जो सारा मन नहीं आ रहा तुम क्यों नहीं जाओगे कहने लगे समझ गया जी मैं गल तो मन भी है मन वसावा नाम का पूर्ण कृपा जिस छोटा मन ही वासुदेव आ गया
तो वो परमात्मा ने पूर्ण कृपा करती है। सो सारे जने कर्मा रहे हैं, भगत रहे हैं, समय इहो बाबा जी ने ये जगह ही कर्मा पर इस जगह जाके अपन सब चीज़ों का पता लग जाता है भी असी आए तो आए भी आप ज्ञान प्राप्त कर ज्ञान प्राप्त ना होगा ये सारा गुरु को बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो। तो मैं सब के गुरु के ही अरदास करना है कि सब गुरु सारे की कृपा सारे के ज्ञान करो, सब ज्ञान सब थोड़े चरणों में आन, सब थोड़े चरणों में आके अपना मन उस पासे लगा लें। तो सारे जने करो रचना मित्र गज के बोलो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी मंगलस्तनो हरि। ओम ध्यायेतं शंकरं चंद्रावतं संततमागं वदनागं परशुदेवराभिहस्तवसन्नं वदमासिनं समन्तास्तुतमोदनीगं व्याघ्रजिह्वसामाकृष्वाद्यं विष्णुबीजं निजभैरवं प्रचक्रं त्रिनेत्रम्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय गुरुदेव हरे स्वामी जय गुरुदेव हरे। भक्तजनों के संकट नाश जनों के सब गुण क्षण में दूर करे। ओम जय गुरुदेव हरे भय पावे दुख बिन से मनिका स्वामी दुख बिन से मनिका सुख संपत्ति करे आवे सुख संपत्ति करे आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय गुरुदेव हरे माता पिता तुम मेरे शरण पड़ो मति सही हरि शरण पड़ो मति सही तुम
दीन बंधु हरता ठाकुर तुम मेरे सर्व जग तुम मेरे अपने हाथ उठाओ दयावर शरण लगाओ तार करम तेरे होंगे गुरु पाप हरो देवा सब पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम लगाओ संतन हरि सेवा ओम जय सद्गुरुदेव हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा सब तेरा तुझको अर्पण तुम्हारा तुमको समर्पण प्यारा ये मेरा ओम जय गुरुदेव हरे भिगरी के बेर सुदाम के तंदो रुच रुच भोग लगे स्वामी रुच रुच भोग लगे दयालु ऐसे परम कृपालु भक्तों के कष्ट हरे ओम जय सद्गुरुदेव हरे सद्गुरु महाराज की आरती जो कोई जन गावे बाबा प्रेम सहित गावे स्वामी जगत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय सद्गुरुदेव हरे जय सद्गुरुदेव हरे स्वामी जय गुरुदेव हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे हरे अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे राधिका नायकं श्रीकृष्णं चन्द्रं भजे ओम सप्ताश्यासन परिभय स्त्री सत्संगिता देवाजन्तं नाना अभ्रं दुर्गं पशुमा ओम आमो भद्रः चतवो जन्तु विश्वतो तदासो अपरीका सर्वभिदः देवानो यथा सद्गृहे असन्नप्रायो दक्षिणारो दिवे दिवे देवानां भद्रासुमर्दिने दूयतां देवानां प्रातिलभिनो नित्य मुक्सेदिमावयं देवाना आयुः प्रतिलन्तो जीवसे तान् भूयान् विदाहुमहे वयं भगं पुत्रिकदश्वा मरुतः कृष्णीमाताः शुभं जावानो विदधे कुसग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसारमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तं शतमिन्नु शरतो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्राजरसन्तं नाम तान् भूयान् विदाहुमहे वयं भगं पृथिव्याः सप्तास्यासन् परिभ्रस्ति सत्संगता देवाजव्यजन्तन्माना अभ्रं पशुमा यज्ञे यजमाजन्तदेवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासना तेहनाथं महिमानः सचं च पूर्वे
उदानतशेषं जजन्नेन विलोहति एकावानस्य महिमा को ज्ञायस्वर्गः पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य जगन्दिरि त्रिपादोद्भावदैपुरुषः पादोस्य भवत् पुनः ततो विभञ्जनामुत्साशनानशनयभिः ततो विराजाय विराजोऽधिगुरुकः सजातो अत्यन्तपश्चात् भूमिपदोगः तस्मादस्माजायेत दीर्घो व्यासः गावो वदति तस्मादस्माजातः तं यज्ञं बलिः गोक्षं कुरुगन्धादिकैस्तर्ये यत्ब्रह्मैर्यत्पुरुषं जगदोपरिधाव्यकल्पेन मुखं निमस्य सिद्ध्यङ्गाहो किं बाहो पुरुषादा उच्यते ब्राह्मणस्नानकुमासी बाहुराजन्यः पितः उरुद्रस्य च वेश्यः तद्भ्यां शूरो अजायत चन्द्रमानसो जातचक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्रवायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत नाभ्यासीनं दर्शनुचिष्णोद्यो संवर्तत तद्भ्यां भूमिदिशः श्रोत्रतथा लोकान् अग्नयन् श्रीष्ठते लक्ष्मीस्पत्न्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि धान सर्वलोकमेधान हरि ओम् नमो वयं वैष्णवाय गुरवे शरणे कामाय वयं कामेश्वरो वैष्णव ददातु कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः सेवन्तिका चंपकपाटलादि पुण्डालजाति गर्भीरसाल पुष्पे बिल्वपर्वाल तुलसीदल मंजरी स्कंदीश्वरे प्रसीद नानासुगति पुष्पाणि यथाकाल उद्वानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणं परमे स्वसच्चेत